श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं को नरेंद्र सर का नमस्कार। STET 2019-20 में जितने भी छात्र शामिल हुए थे, सभी छात्रों को इस चैनल के तरफ से एक उत्साह भरी इनकरेजमेंट, क्योंकि जिसने भी इस महापरीक्षा में अपनी भागीदारी लिए थे, सभी व्यक्तियों का सहयोग है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और एक रोज पहले जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रिजल्ट घोषित किया है, उस रिजल्ट के तहत जो लोग मेरिट लिस्ट में आ गए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, और जिनके सर्टिफिकेट पर नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप कहेंगे कैसे? हमारे जीवन में दिन और रात है और एक दूसरे के बिना कोई किसी का महत्व नहीं हो सकता है। आज हमारे बहुत सारे साथियों के आंखों में आंसू है इस बात को लेकर के कि मेरे रिजल्ट कार्ड पर लिखा है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट। आज मैं उसी बातों की चर्चा करूंगा। ये नॉट इन मेरिट लिस्ट ही एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा खुराफाती जज्बा लेके आ रहा है। आप कहेंगे कैसे? तो जिन लोगों के सर्टिफिकेट में रैंक दिखाई दे रहा है वो लोग समझिए हमको देर सवेर हमारी जॉब लग जाएगी। लेकिन अब मेरा मानना है कि आपके सामने थाली में नाना प्रकार का भोजन परोसा रहेगा, लेकिन आपका हाथ बंधा रहेगा, मुंह के पास नहीं आएगा। ये मुंह के पास कौन नहीं आने देगा? तो जिनके सर्टिफिकेट पर लिखा है नॉट इन मेरिट लिस्ट। हम सभी भाइयों को दो खेमे में बांट दी है बिहार सरकार। एक के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया, रैंक दे दिया, और दूसरे के रिपोर्ट कार्ड में लिखता है नॉट इन मेरिट लिस्ट। जब से यह विज्ञापन निकली है उस दिन से इस बात की सरकार चर्चा करती है कि हम उतने कैंडिडेट को रिजल्ट देंगे जितना मेरे पास रिक्तियां हैं। बताइए आज क्या हुआ? आज बिहार के धरती पर मेरे नॉलेज में ऐसा है 3 से 4,000 कैंडिडेट, जिसके ऊपर लिखा है पहले क्वालिफाइड और नीचे में लिखता है नॉट इन मेरिट लिस्ट। ये 3 से 4,000 क्वालिफाइड कैंडिडेट आज मरने और मारने को तैयार है। सरकार की इस व्यवस्था से तंग आ गया है। मरता क्या नहीं करता। हम दोनों भाई के बीच में ये लड़ाने का काम हुआ। यदि आपकी मानसा पहले से ही सही थी तो फिर हमारे रिपोर्ट कार्ड में आपने क्वालिफाइड क्यों लिख करके जो है प्रकाशित किया? उसी क्वालिफाइड रिजल्ट पर बिहार के धरती पर इससे बाहर कई लड़का और लड़कियां शादी कर लिया।
सिर्फ और सिर्फ वही क्वालिफाइड देख करके। आज जब उस पत्नी को उसका पति दूसरा रिपोर्ट कार्ड लेके देता है जिसमें लिखा है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट, तो वह सुहागिन, वह नव नवेली दुल्हन जिनके हाथों की मेहंदी अभी सूखी नहीं है, उन्होंने जो ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने आप को सजाई थी, उसका दाग अभी भी बाकी है। मार्च से लेकर के अभी तक कितनी शादियां हुई इस लॉकडाउन में, सो आप महसूस कर सकते हैं। आज वह दुल्हन पलंग पर बैठ करके आंसू बहा रही है। और हमारे देश में, भारत में ऐसा प्रमाण मिला है, जब जब नारी रोती है तो भयंकर विपदा आती है। इस रुलाने का काम किसने किया? ये बिहार सरकार के महकमा। ना वह क्वालिफाइड रिजल्ट आप प्रकाशित करके उसको देते, न वह शादी करके वो दुल्हन आज घर आती। सारा अपना सपना वो आज आंचल में समेट ली। कई ये मेरे केस हमें फेस करने को मिला है। मैं आज हताश हूं, उदास हूं इस क्वालिफाइड रिजल्ट को लेकर के। ये लड़ाई किसने लड़वाया? आपको नहीं देना है, मत दो। एक बार आप क्वालिफाइड रिजल्ट प्रकाशित करते हैं और दूसरी बार आप प्रकाशित करते हैं नॉट इन मेरिट लिस्ट। साथियों, मैं आपको अगले वीडियो में इसका एग्जैक्ट डाटा दूंगा। जितना कैंडिडेट क्वालिफाइड किया था और ये 3 विषय संस्कृत, उर्दू और साइंस के क्वालिफाई को यदि हम जोड़ते हैं तो टारगेट पूरा नहीं होता है। उस दिन मान लीजिए जितना क्वालिफाइड का रिजल्ट आया था उसी में से ने ये मेरिट लिस्ट में दिया, तो क्वालिफाइड में जितना डाटा था मेरिट लिस्ट के डाटा को दोनों का मुंह मिलानी कर दिया। हमारा 3000 जो विद्यार्थी आज रोता है तो इसी लिस्ट का न है जो रोता है, तो वो तो माइनस होना चाहिए ना। आज दोनों का मुंह मिलानी है। क्वालिफाइड रिजल्ट जितना था वो आज मेरिट लिस्ट में जितना है उतना दोनों को मिला दिया। कहता ये दोनों बराबर है। और ये 3000 4000 विद्यार्थी जो आज रोता है वो कहां चला गया? किस चोर दरवाजे से ये आया है कैंडिडेट? इतने दिन आस में थे कि न्याय मिलेगी, लेकिन न्याय क्या मिला? हम 2 भाई को लड़ा दिया। जिसको रैंक मिला है आप भी थोड़ा सा गहराई से सोचिए भाई साहब, कि जिसको मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया इनकी संख्या लगभग 4000 की संख्या 5000 में है। आज के डेट में तो एक लड़का हाई कोर्ट चला जाता है तो 17 वर्ष झूला दिया। आप याद कीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैथ और बायोलॉजी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, बाद में लिस्ट ही चेंज कर दी। 17 वर्ष वो लोग हाई कोर्ट लड़ा, उसके बाद उनकी सफलता मिली। यहां मेरिट लिस्ट से बाहर कैंडिडेट की संख्या 4-5 हजार की संख्या में है। सबका शंका है कि ये चोर दरवाजे से कैंडिडेट को ला करके ये मेरिट लिस्ट में घुसाया है। अब सबकी नजर
इस चोर दरवाजे के रडार पर है, कहां से ये आया है, और ये सारा एक साथ मिल करके सारा खेल बिगाड़ेगा। खेल बिगाड़ की कहानी हम लोगों को सबको पता है। एक बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन के बाद हाईकोर्ट विद्यार्थी चला जाता है, सरकार उसको समाधान करने के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली और ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा ली। अब ये रिजल्ट दे करके फिर एक बार जो है हाईकोर्ट के दरवाजे पर क्वालिफाइड कैंडिडेट का हुजूम चला जाएगा और हम लोग देखते रह जाएंगे, वेट एंड वॉच करते रह जाएंगे इसी कुव्यवस्था की वजह से। तो साथियों, मैं चाहता हूं अगले वीडियो में मैं और एग्जैक्ट डाटा आपको दूंगा, कहां कहां से गड़बड़ी हुआ है। आप भी इस पर सोचें और आपके मन में भी यदि कोई इंफॉर्मेशन है तो जरूर शेयर करें। हो सकता है हमें भी कहने में कहीं भूल चूक होती होगी तो मैं उसका भी सुधार करूंगा और सारे श्रोताओं के ओपिनियन के लिए मैं